हेलो बच्चों, आज हम करेंगे दोबारा से फ्रेजल वर्ब। 5 इस क्लास में आपको मिलेंगे और 5 मैं पहले करा चुका हूँ। आप उनको याद कर लीजिएगा और इनको भी आप साथ साथ लिखते चलिएगा और नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी बैकअप। बैकअप का मतलब होता है, इंग्लिश में मीनिंग होता है उसका टू सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट करना या सहारा देना या समर्थन देना। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमें अपने माता पिता को सहारा देना चाहिए। हमें अपने माता पिता को सहारा देना चाहिए। वी शुड बैकअप आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता को सहारा देना चाहिए। अंडरस्टैंड, बैकअप का मतलब सहारा देना। तो यहाँ पर बैकअप आ जाएगा भाई, वी शुड बैकअप आवर पेरेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब सेकंड आती है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है टू डिफीट या टू क्रश। टू मतलब कुचलना, टू डिफीट मतलब समाप्त करना या पराजित करना। इसका हिंदी में मीनिंग ये होता है। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अकबर सभी विरोधियों को हराने में योग्य थे। कौन योग्य थे? अकबर थे। अकबर मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आ गया भैया। इसके बारे में बस बताया जा रहा है, तो लास्ट में था है, था थी थे, यानी कि इसमें आएगा वॉज क्या थे? योग्य थे, एबल टू क्या? विरोधियों को हराने में, यानी कि टू बियर डाउन किसको? विरोधियों को। इसका होता है ऑल अपोजिशन। ठीक है, यानी कि अकबर सही विरोधियों को हराने में योग्य थे। अकबर वॉज एबल टू बियर डाउन ऑल अपोजिशन। अंडरस्टैंड? ओके, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्ड वाला आता है तुम्हारा बियर विद का मतलब होता है टू टॉलरेट, सहन करना, धैर्य रखना। आगे आइए, एग्जाम्पल देखिए इसका। मुझे विश्वास है आप मुझ पर कुछ मिनट और धैर्य रखेंगे। ओके, आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूं। आई ट्रस्ट, आप मुझ पर कुछ मिनट और धैर्य रखेंगे, यानी कि यू विल वियर विद मी अ फ्यू मोर मिनट्स। अंडरस्टैंड? वियर विद टू टॉलरेट, सहन करना, धैर्य रखना। ओके, आगे आइए। आगे हमारा आता है फोर्थ वाला फोर्थ वाला कहता है वियर अवे का मतलब होता है टू कैरी अवे या टू विन। इसका दोनों का क्या होता है? जीतना। क्या होता है? जीतना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। उसने इस टूर्नामेंट में 2 पुरस्कार जीते। अंडरस्टैंड? ही वोर क्या होता है? बियर की सेकंड फॉर्म होती है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी सर। ओके, ही वोर अवे 2 प्राइजेस, उसने 2 प्राइजेस जीते। किसमें भैया? इन दिस टूर्नामेंट। अंडरस्टैंड? अब लास्ट आता है हमारा वेयर अपॉन का मतलब होता है टू अप्लाई टू समथिंग, यानी किसी चीज को लागू करना या किसी से संबंधित होना सर। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल लिखते हैं। उसकी टिप्पणी बैठक में विचाराधीन मामले से संबंधित नहीं है, विचाराधीन। ओके, आइए सर। हिज रिमार्क, उसकी टिप्पणी डज नॉट वियर अपॉन द मैटर इन हैंड का मतलब विचाराधीन, मैटर इन हैंड इन द मीटिंग, इस मामले से संबंधित नहीं थे। अंडरस्टैंड? समझ में आया? और आपको रोजाना ऐसी मिलती रहेंगी, बार बार रिपीटेड फ्रेजल वर्ब हैं और ये आएंगी। और ये इससे तुम्हारी इंग्लिश को क्या मिलेगी? एक अलग ही दिशा मिलेगी तुम्हारी इंग्लिश में। तुम लोगों के क्या हो जाएगा? स्पीड बढ़ जाएगी सर। अंडरस्टैंड? बस देखते रहिए और याद करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।